ठेकेदार नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ठेकेदार 120 करोड़ बचा गया और जब मुकेश ने इसका भंडाफोड़ किया तो मुकेश की जान ले ली गई। गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है। हजारों पत्रकारों को खामोश करा दिया गया, हजारों की नौकरियां गई और तब चमकते चेहरों ने मोदी के सामने सरेंडर किया। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। मीडिया की मंडी में तमाम धुरंधर बिक गए, जो नहीं बिके उनकी नौकरी गई, वे सड़क पर आ गए और उसके बाद भी बोलने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। सत्ता का खौफ इतना है कि दिल्ली का मीडिया सरेंडर कर बैठा। तुर्रम खान लोग न्यूज रूम में बैठकर ज्ञान देते रहे, चेहरा चमकाते रहे, पीआर करते रहे, अवार्ड लेते रहे, लेकिन जमीन पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार मौत को गले लगाते रहे। जब भी एक पत्रकार मरता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। कुछ लोग मिलकर स्मारक बना देते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं कि जनता के पैसों की बंदरबाट का, घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ बस्तर के पत्रकार थे। उन्होंने सड़क निर्माण में घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद ठेकेदार ने उन्हें मारकर सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया। आखिर ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जनता के मन में यह ख्याल आया कि नहीं आया होगा, क्योंकि भारत की भ्रष्ट जनता ईमानदार पत्रकारिता डिजर्व ही नहीं करती है। मुकेश चंद्राकर मार डाले गए। उनकी डेड बॉडी ठेकेदार की जमीन पर बने सेप्टिक टैंक में मिली। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर से ठेकेदार नाराज था और उसने पत्रकार की जान ले ली। इस देश के दूर दराज इलाकों में तमाम पत्रकार चेहरा चमकाने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं। उनकी सैलरी करोड़ों में नहीं होती है, उन्हें कोई अवार्ड भी नहीं मिलता है, जबकि अवार्ड के सच्चे हकदार वही होते हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर दिल्ली के पत्रकार नाम बनाते हैं, मजमा लगाते हैं। बस्तर जैसे इलाकों में पत्रकारिता करने वाले लोगों को पता होता है कि वे मारे जा सकते हैं, इसके बावजूद अपना काम करते हैं। और ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या की नहीं है, यह एक बड़ी तस्वीर है जो हमारे लोकतंत्र की सच्चाई पर सवाल खड़े करती है। रामचंद्र छत्रपति याद है आपको, या आप भूल गए? जिनकी हत्या के दोषी राम रहीम जेल में सजा काट रहे हैं। छत्रपति की हत्या के 17 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला। मध्य प्रदेश में 35 साल के पत्रकार संदीप शर्मा की हत्या रेत माफिया ने की, उन पर डंपर चढ़ा दिया। यूपी में शुभम बड़ी त्रिपाठी की हत्या भी रेत माफिया ने की, जबकि शुभम ने तो फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी जान का खतरा भी बताया था, लेकिन शुभम की जान नहीं बच पाई। ये लोग बड़े चैनलों में काम नहीं करते हैं, सरकारों के लिए काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको सरकार सिक्योरिटी क्यों देगी? सिक्योरिटी मिलती है तो तिहाड़ी को मिलती है। लोकसभा चुनाव 2024 याद करिए, जब तिहाड़ी गनर के साथ फील्ड में लोगों की बाइट ले रहा था, कथित पत्रकारिता कर रहा था। लेकिन बिहार के सुभाष कुमार महतो, महाराष्ट्र के शशिकांत वारी से न जाने कितने पत्रकारों की हत्या ड्यूटी निभाते हुए की गई। ये समझ लीजिए कि पत्रकार किसी सरकार को नहीं चाहिए, वरना किसी माफिया की हिम्मत ही नहीं होती। अगर सरकारों को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो माफिया पैदा ही नहीं होते। मुकेश चंद्राकर एक ऐसा नाम था जो छत्तीसगढ़ के हर कोने में सच और साहस का प्रतीक था, लेकिन उनकी आवाज इतनी भारी थी कि उसे खामोश करना जरूरी समझा गया और 48 घंटों के भीतर उनका शरीर ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में मिला। इस घटना ने केवल मुकेश चंद्राकर को ही नहीं बल्कि पत्रकारिता की आत्मा को भी गहरी चोट पहुंचाई है। सवाल यह है कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती है, क्या वह वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, या फिर यह नारा केवल चुनावी मंचों तक सीमित है, जनता को बरगलाने के लिए है? पुलिस जांच चल रही है, बयान आएंगे, कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, लेकिन क्या न्याय होगा, या फिर एक और केस होगा जो फाइलों में दबकर रह जाएगा? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि उन्हें आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से कोबरा बटालियन के जवान श्री राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे।
उनके साहस के लिए मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई थी। दरअसल सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने कई दिनों से बंधक बनाकर रखा था। मामला 2021 का है, जब पूरा सिस्टम जवान को नक्सलियों के चंगुल से नहीं छुड़ा सका, तब मुकेश के साथ 5 पत्रकारों ने उन्हें मुक्त कराया था। अब मुकेश का शव एक ठेकेदार की टंकी से मिला है। मतलब ठेकेदार नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ठेकेदार 120 करोड़ बचा गया और जब मुकेश ने इसका भंडाफोड़ किया तो मुकेश की जान ले ली गई। मुकेश एनडीटीवी से जुड़े थे। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी था, बस्तर जंक्शन। इस चैनल पर वह ज्यादातर नक्सल इलाके की रिपोर्टिंग करते थे। मुकेश की मौत बताती है कि इस देश में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर मुकेश चंद्राकर की हत्या पर कितने पोस्ट दिखे। शायद सच लिखने वाली उंगलियां अब कांपने लगी हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज चाय, फिल्म और रील्स ट्रेंड करते हैं, लेकिन जब एक पत्रकार सच की कीमत चुकाता है तो ट्रेंड से गायब हो जाता है। क्या यह सच अब खबर के लायक नहीं है? क्या जनता को पत्रकारों की मौत पर सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है। हजारों पत्रकारों को खामोश करा दिया गया, हजारों की नौकरियां गई और तब चमकते चेहरों ने मोदी के सामने सरेंडर किया, राज्य सरकारों के सामने सरेंडर किया, और ये सरेंडर इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।